विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 9215515167 97848533787। श्री पार्श्वनाथ भगवान की, विश्ववंदनीय श्री महावीर भगवान की, जिनवाणी माता की, परम पूज्य गुरुदेव श्री सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूज्य गुरुदेव श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, परम पूज्य श्री निर्मल सागर जी महाराज की, परम पूज्य गणनी आरिका विशुद्धमती माता जी की। धर्म स्नेही बंधुओं, 16 कारण भावनाओं में अगली भावना का नाम है मार्ग प्रभावना। क्या नाम है? मार्ग प्रभावना। कौन से मार्ग की प्रभावना? तो जिन मार्ग की प्रभावना। कौन से मार्ग की? जिन धर्म के मार्ग की प्रभावना। प्रभावना किसे कहते हैं? प्रभावना किसे कहते हैं? भावना को, अच्छी भावना को, धर्म की भावना को संपूर्ण में फैला देना प्रभावना कहलाता है। किसे कहते हैं प्रभावना? धर्म की भावना को अपने साथ साथ औरों में भी करना, इसका नाम है प्रभावना। मैंने 16 कारण विधान लिखा है। उस विधान में ये पूजा भी है, मार्ग प्रभावना पूजा। फिर उसमें पहले अष्टद्रव्य से पूजा है, जल चंदन अक्षर आदि से। उसके बाद में फिर उसमें अर्घावली है, फिर जयमाला है। उसमें मैंने जो अर्घ देखे, जो मंत्र देखे, बड़ा अच्छा लगा पढ़ करके। उसमें जो मंत्र आए हैं, दान से प्रभावना, त्याग से प्रभावना, ज्ञान से प्रभावना, तप से प्रभावना, पूजा से प्रभावना, रथ यात्रा से प्रभावना, ऐसे ऐसे अर्घ आए हैं उसमें। आपने पता नहीं 16 कारण विधान किया कि नहीं किया। इतना अच्छा है, इतना अच्छा है। 16 कारण व्रत करो ना करो, लेकिन विधान जरूर करना, और साल में एक बार तो करना ही चाहिए। जैसे 10 लाक्षणी की पूजा होती है, क्षमा मारदा वार जाओ, 10 लाक्षणी की 10 धर्मों की, तो आप तो केवल समुच्चय पूजा करते हैं। एक एक दिन की अलग अलग पूजा भी है। ऐसे ही 16 कारण भावनाओं में भी एक एक भावना अलग अलग है 16 दिन तक की, और एक एक पूजा रोज करना चाहिए। तो एक पूजा करने में कोई ज़्यादा भार तो नहीं पड़ेगा मेरे ख्याल से। अरे बोलिए ना, पूजा तो आप करते ही करते हैं, एक पूजा और सही। तो उसमें क्या प्रभावना, क्या होगी उससे? प्रभावना। तो जो हमारे अंदर धर्म है, जो मैंने जैन धर्म को समझा है, जो मैंने परमात्मा को समझा है, उसकी प्रभावना करना। आज यहाँ विधान हो रहा है, 25वां मंदिर का रजत दिवस मनाया जा रहा है। भगवान का वेदी में विराजमान होने के 25 साल हो गए, वो मनाया जा रहा है। ये क्यों कर रहे हैं? 25 साल हो गए, कोई बात नहीं। जैसे 20 हुए थे, जैसे 21 हुए थे, जैसे 22 हुए थे, वैसे ही 25 हो गए, क्या दिक्कत है इसमें? लेकिन नहीं, प्रभावना क्या है? ये प्रभावना, संसार की प्रभावना तो खूब हो रही है। अभी 25वां शादी का सालगिरह आ जाए, कम से कम 1 लाख रुपया तो खर्च हो ही जाएगा, और कोई जरा ठीक ठाक होगा तो 5-7 लाख कर देगा, थोड़ा और ठीक ठाक होगा तो 15-20 लाख कर देगा, और जो और हाई लेवल का होगा वो 1 करोड़ से कम में नहीं आएगा। और 50वां आ जाए फिर तो ऐसा लगता है बहुत बड़ा त्योहार आ गया है, हमने बहुत बड़ा जग जीत लिया 50 साल शादी करके।
हालांकि आप, ये बड़ी अच्छी बात है कि हमारे भारत में बड़ी अच्छी परंपरा है कि शादी करने के बाद जो भी हमारी पुरानी महिलाएं हैं, पति क्रोध वाला है, पति कैसा भी है, 50 साल तक पहुंचा देती हैं। यदि वही जोड़ा आज का होता ना तो 50 दिन में ही मामला खराब हो जाता, मामला गड़बड़ हो जाता। तो ये बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि दो व्यक्ति के विचार मिलना, दो व्यक्ति के साथ रहना बड़ा मुश्किल काम है। आपको पता नहीं कैसे लगता है, बड़ा मुश्किल काम है। दो व्यक्ति साथ जिंदगी बिता दें, अकेले जिया नहीं जाता, साथ में जिया नहीं जाता। अब जिए तो कैसे जिए, अब वही लड़ भिड़ के पहुंच जाते हैं 50 साल तक। नहीं नहीं, आपकी बात नहीं कर रही हूं। कितने 50 वाले बैठे, जरा हाथ उठाना। अरे हाथ उठाइए ना। 1 2 3, अरे वाह, बाबूलाल जी के 50 हो गए, क्या बात है। बहुत, हाँ बैठे हैं, 4-5 जने बैठे 50 वाले। अच्छा, इसमें भी आप धर्म प्रभावना कर सकते, और तो आपका संसार का भी हो सकता है और धर्म प्रभावना भी हो सकती है। आपको शादी की सालगिरह मनाना है तो आप किसी होटल में भी मना सकते हैं, और किसी तीर्थ क्षेत्र पे जाके विधान भी कर सकते हैं। इससे 2 बातें हो गई। जिन धर्म की प्रभावना हुई, अरे देखो कितने बड़े धर्मात्मा है, प्रभावना का बता रही है आपको। इतने बड़े आदमी होकर भी तीर्थ क्षेत्र पे मना रहे हैं, कितनी बड़ी बात है। ऐसी भावना लोगों के मन में आती कि नहीं आती? यही भावना प्रभावना है। बच्चे का जन्मदिन मनाना है, होटल में भी मना सकते हैं, लेकिन नहीं, जहाजपुर जाके विधान करना है। वहाँ जाके आपने विधान किया, 100 लोगों को बुलाया, 100 लोग दर्शन किए, वहाँ जाकर के उन्होंने वहाँ पूजा करी, विधान किया, पता नहीं उनके माध्यम से कितने लोगों ने धर्म किया। इसका नाम है प्रभावना। आज यहाँ 25वां दिवस मनाया जा रहा है, 25वें साल का, तो ये क्या है? ये भी प्रभावना है। मैं आपको जो प्रेरणा कर रही थी वो क्यों कर रही थी? यदि आपके रिश्तेदार के यहाँ 25वीं शादी की सालगिरह हो और वो आपको उस दिन वहाँ दिन भर के लिए बुलाए, तो आप जाओगे कि नहीं जाओगे? अरे बोलिए ना, अरे बोलिए ना। कौन कौन नहीं जाएगा वो हाथ उठाए। हाँ, हम उसके यहाँ नहीं जाएंगे तो वो हमारे यहाँ कैसे आएगा? हाँ, यहाँ तो भगवान है ना, भगवान थोड़ी हमारे घर में आते हैं। हम भगवान के यहाँ विधान में बैठे ना बैठे, भगवान थोड़ी हमारे घर में वापस आएंगे। लेकिन ध्यान रखना, इन 25 वर्षों में आपने इस मंदिर से कितना धर्म इकट्ठा किया है। इस मंदिर के माध्यम से आपने इस मंदिर से कितना धर्म किया है, कितनी विशुद्धि बढ़ाई है, कितना ज्ञान प्राप्त किया है, कितने प्रवचन सुने हैं। सुने कि नहीं सुने? कहाँ बैठ के सुने? यहीं बैठ के सुने। तो कल हर व्यक्ति को विधान में बैठने में तो थोड़ा बहाना हो जाता है कि भाई 4 घंटे लगेंगे, 5 घंटे लगेंगे, हमसे बैठा नहीं जाता है, हमारे कमर में दर्द है, हमारे घुटने में दर्द है, हमारे ऐसा करना है। चलो वहाँ थोड़ा सा बहाना चल भी जाता है। अभिषेक में कोई बहाना नहीं चलने वाला है, एक कलश ही तो डालना है। अपने सिर पे डालते डालते कितने दिन हो गए? अरे बोलिए ना। अपने सिर पे डालते डालते बहुत सफाई कर ली अपनी। आज तक यदि भक्ति के भावों से एक कलश भी भगवान के सिर पर डाला है आपने तो बड़े महान है। और कल तो आपका बड़ा उत्सव का दिन है, कल तो महोत्सव का दिन है। कल तो आपको भगवान के सिर पर एक कलश, जितनी पत्नी बैठी हैं वो अपने पति से कह देना कि हमें डायमंड सेट मत दिलवाना, अच्छी साड़ी मत दिलवाना, लेकिन एक दिन थोड़ी दुकान का काम कम करके सुबह 10 बजे के पहले पहले तक हो जाएगा तो एक कलश अभिषेक भगवान का जरूर कर लेना। अपने पति से कुछ मांगना ही चाहती हो ना, धर्म पत्नी हो तो क्या मांगोगी? अरे बोलिए ना, क्या मांगोगी? धर्म मांगोगी। और यदि कर्म पत्नी होगी तो देखो जी, दुकान में देर हो जाएगी आपको, वहां तो 10 बज जाएंगे, आप तो जाओ दुकान में, मैं तो चली जाऊंगी, मैं तो विधान में बैठ जाऊंगी, मैं तो देख लूंगी अभिषेक। आप जाओ वहां, दुकान में देर हो जाएगी। ये कौन सी पत्नी है? अरे बोलिए ना, कर्म पत्नी। और धर्म पत्नी कौन है?
नहीं नहीं, मैं तो थर्मामीटर दे रही हूँ आपको, मैं तो आपको थर्मामीटर दे रही हूँ, आप लगा के देख लो कौन सी पत्नी है, कल पता चल जाएगा। जितने पुरुष आएंगे उसका मतलब उनकी पत्नी सारी, और जितने नहीं आएंगे मतलब अब देख लो, निर्णय हो जाएगा कल। कल मामला आर या पार। अब कौन सी पत्नी बनना है आपको? एक दिन के लिए, आप एक दिन के लिए तो धर्म पत्नी बन जाओ, बाकी तो चलो चल ही रहा है मामला जो चल रहा है, एक दिन के लिए तो बन जाओ धर्म पत्नी। और 1 घंटे के लिए, हमारे अनुभवी भैया कह रहे हैं कि 1 दिन के लिए नहीं, 1 घंटे के लिए धर्म पत्नी बन जाओ। तो बंधुओं, मार्ग प्रभावना, जिन धर्म की प्रभावना, मैं आपको प्रेरणा क्यों करती हूँ? इससे मुझे क्या मिल रहा है? क्या मिल रहा है मुझे? मैं आपसे कह रही अभिषेक करना, मैं आपसे कह रही विधान करो, मैं आपसे कह रही प्रोग्राम में आओ, क्या मिल रहा है मुझे? बस यही कि जो 16 कारण भावना में मार्ग प्रभावना कहा है उसका पालन कर रही हूं। जो 8 अंग हैं सम्यक दर्शन के, सम्यक दर्शन के 8 अंगों में एक प्रभावना अंग है, उसका पालन कर रही हूं। क्योंकि 8 अंग में से यदि एक भी अंग कम हो गया तो सम्यक दर्शन होने वाला नहीं है, उसमें प्रभावना अंग भी है। यदि आप अपने बच्चे से कहते बेटा कल तुझे अभिषेक करना है, तो भी आपने जैन धर्म की प्रभावना करी है। यदि आपने पति को करवाया, यदि आपने दान करवाया, दान ते प्रभावना, इसके बाद में विधान, पूजा, भक्ति, ये तो है ही है। दान ते प्रभावना, उसमें जो अर्घ आया है उसमें ये भी आया है कि दान से प्रभावना करना। कैसे प्रभावना करना? अब यहाँ बोलियां लग रही हैं, कुछ लोग तो इसके विरोध में होंगे, अरे क्या है बोली लगाते रहते हैं। अरे नहीं, ये भी प्रभावना अंग है। देखो धर्म की महिमा, कैसे लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, देखो कितनी भावना है इनके अंदर में, कैसे बोलियां ले रहे हैं, कैसे आगे बढ़ रहे हैं। अरे मुझे भी करना चाहिए। जब वो तुम्हें बोली लेते देखेंगे, दान देते देखेंगे, उनके मन में भी भावना पैदा होगी और फिर क्या होगा, वो भी दान करेंगे। और जब तक दान की परंपरा है तब तक जैन धर्म है। जिस दिन दान की परंपरा समाप्त हो जाएगी उस दिन जैन धर्म भी यानी छठा काल आ जाएगा। जिस दिन दान की परंपरा समाप्त हो जाएगी उस दिन छठवां काल आ जाएगा। इसलिए अपने इन हाथों से कुछ ना कुछ देते रहना चाहिए। अपने घर के जो शादी आदि हैं उनमें चाहे थोड़ा कम खर्च कर लो, लेकिन धर्म के मामले में सबसे आगे होना चाहिए। दान ते प्रभावना, मंदिर ते प्रभावना। मंदिर ऐसा बनाओ मंदिर कि लोग वहां से उठने का मन ना करे उनका। मंदिर कैसा होना चाहिए? अरे बोलिए ना, जहां बार बार जाने का मन करे और वहां से उठने का मन ना करे। और घर कैसा होना चाहिए? जहां से निकलने का मन करे और मंदिर जाने का मन करे। लेकिन हो क्या रहा है आजकल? घर ऐसा बनाते हैं कि निकलने का मन नहीं करता। और मंदिर, नहीं मैं नहीं कह रही, अरे मंदिर में वो चीज लगाओ जो दुनिया की सबसे अच्छी है, सबसे बढ़िया चीज है, अच्छी क्वालिटी की चीज है। 3 लोक के नाथ, 3 लोक के परमात्मा, इधर एक साधारण प्राणी जो दिन भर पाप करता है, जो दिन भर कषाय करता है, जो दिन भर 5 पाप में लीन रहता है, ऐसे के लिए तुमने ऐसा मकान बनाया। और 3 लोक के नाथ परमात्मा जहां विराजमान होते हैं उनके यहाँ तुमने 2 नंबर की चीज लगाई, उनके यहाँ तुमने कमजोर चीज लगाई। नहीं, भगवान के मंदिर में जो भी चीज लगे ऐसी लगे कि लोग वहां पर जाएं, उसमें से जो ऊर्जा निकलेगी वो वहां आपको बिठाएगी। उन अच्छी वस्तुओं में से जो ऊर्जा निकलेगी वो आपके धर्म करने में सहयोग करेगी, पॉजिटिव एनर्जी देगी आपको। मंदिर ऐसा हो, ऐसा लगे यहीं बैठ के जाप करते रहें। जहाजपुर के लिए जब आप लोग आहार के बाद मेरे पास आते हैं, जब बैठते हैं तो आप लोगों ने सुना होगा, माता जी ऐसा लगता मंदिर में बैठे रहो, जहाजपुर के मंदिर में ऐसा लगता है बैठे रहो, यहाँ से उठो ना। कल दोपहर में जयपुर से एक परिवार आया था, वो बिचौलिया गया था।
बिजौलिया जाने के बाद में उसने सोचा चल बिजौलिया आए हैं, रास्ते में जहाजपुर पड़ रहा है, पहली बार आए थे वो जहाजपुर, तो रास्ते में जहाजपुर पड़ रहा है, बहुत सुना है वहाँ के विषय में, थोड़ा दर्शन कर ही लेते हैं। उनका बेटा भी था साथ में था, 2 परिवार थे, बेटा भी साथ में था। वो बड़ी जल्दी मचा रहा था, नहीं पापा जल्दी चलो, जल्दी कर दर्शन करके निकल लेना, बस अब रुकना नहीं यहाँ पर, अब नहीं जयपुर पहुँचना है। वो भी बड़ी जल्दी मचा रहा था। जब वो वहाँ रात को 8 बजे पहुँचे और वहाँ जब वो भव्य मंदिर को देखा, गाड़ी से उतरते ही कह दिया, अभी दर्शन नहीं किए हैं, गाड़ी से उतरते ही कह दिया कि आज तो यहीं रुकना है। और जब अंदर जाके आरती करी, वो ये बता रहे थे कि मंदिर में से सबसे आखिरी में हम निकले जब दरवाजा बंद होने लगा, और सुबह जब दरवाजा खुला तो सबसे पहले हम पहुंचे और अभिषेक शांति धारा करने के बाद सबसे बाद में हम निकले। इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा कि वहां से उठने का मन नहीं कर रहा था। और एक और बड़ी बात बताऊं आपको, वो केवल एक दिन के प्रोग्राम से घर से निकले थे, साथ में कोई कपड़े नहीं थे, महिलाएं भी थी साथ में कोई कपड़े नहीं थे कि उनको बदल के नहा के पहन सके दूसरे कपड़े। अब उनने सोचा अभिषेक करना है तो चलो हम धोती दुपट्टा पहन लेंगे और महिलाओं के लिए हम भगवान से क्षमा मांग लेंगे। लेकिन वो गए नहीं और उन्हें इतना आनंद आया। अभी सुबह दिल्ली से जो पारस चैनल के सीए हैं और उनके साड़ू थे, वो भी एक ही बात कह रहे थे, बोले माता जी भूतो न भविष्यति, ऐसी चीज तो हमने ना देखी है और लगता नहीं है कि कभी ऐसी चीज देखने को मिलेगी। ये क्या है? प्रभावना। भगवान तो है ही, ये नहीं कह रहे कि भगवान कमजोर हैं, जैसे भगवान है वैसा मंदिर है, भगवान तो है ही, लेकिन उनका मंदिर इतना सुंदर बनाओ कि लोग कहें देखो क्या धर्म की महिमा है। मंदिर सुंदर बनाने से किसकी महिमा होगी? भगवान की महिमा होगी। पंच कल्याणक होते हैं, कुबेर इंद्र रत्न वृष्टि करता है। अब रत्न वृष्टि से तीर्थंकर का क्या संबंध है? नहीं, ये तीर्थंकर की महिमा अभी से शुरू हो गई है। जब तीर्थंकर अभी आए नहीं है, पहले रत्न बरसने लगे। अब जब रत्न बरसेंगे तो दृष्टि कहाँ जाएगी? रत्न क्यों बरस रहे भाई? तीर्थंकर गर्भ में आने वाले हैं। अच्छा, ऐसी महान आत्मी है, ऐसी महान आत्मा है जो आने के पहले रत्न बरस रहे हैं। तो रत्न बरसना अब किस बात का प्रतीक हो गया? प्रभावना का प्रतीक हो गया। किस बात का प्रतीक हो गया? प्रभावना का प्रतीक हो गया। तो जीवन में हमेशा प्रभावना की भावना रखो। और तीर्थंकर प्रकृति का बंध कौन करता है? जो अपने आत्म कल्याण के साथ साथ, अपने सुखी होने के साथ साथ संपूर्ण जीवों के सुखी होने की तीव्र भावना बाता, रोम रोम से भावना बाता है। उसके रोम रोम से बात निकलती है कि हे परमात्मा, सारे लोक में जितने भी जीव हैं सबका कल्याण हो, सब सुखी हो जाएं, सबके जिन धर्म की प्रभावना उसके अंदर हो जाए। जो ऐसी भावना भाता है उसके तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। और यदि किसी से कुछ कहो, भाई साहब आप विधान में बैठना, नहीं माता जी दुकान जाना, अच्छा। किसी महिला से हम अपनी तो कह सकते, उनकी नहीं कह सकते। अरे प्रेरणा करो ना। अभी कहीं पे कुछ बट रहा हो, मान लो यहाँ सोने का हार बट रहा हो, क्या बट रहा हो? सोने का हार बट रहा हो। तो अब मुझे ये बताओ, तुम घर में परिवार के लोगों से कहोगे कि नहीं कहोगे कि चल सोने का हार में सबको अलग अलग मिलेगा, चलो ना। यदि बच्चे को स्कूल जाना होगा तो अरे बोलो ना। यदि बच्चे को स्कूल का टाइम हो, स्कूल जाने का टाइम हो, अचानक आपको खबर मिले कि यहाँ सोने के हार बट रहे हैं, तो बच्चे को स्कूल जाने दोगे? अरे बोलिए ना, नहीं जाने दोगे। क्यों? सोने का हार मिलेगा। आप सोने की कीमत जानते हो, आप भगवान की कीमत नहीं जानते हो। आप यदि भगवान की कीमत जान लोगे तो भगवान का अभिषेक अपने बेटे से जरूर करवाओगे। नहीं बेटा, ये सोना चांदी क्यों मिला है? पुण्य से मिला है। पुण्य कहाँ से आता है? धर्म से आता है। और धर्म ही छोड़ दोगे तो ये तो रास्ता बंद हो जाएगा। तो मुख्य चीज हो गई धर्म। यू धरित्व में सुखे। क्या करता है धर्म? आत्मा को दुख से निकालकर सुख में पहुंचाता है।
तो जिन धर्म की प्रभावना, मार्ग प्रभावना, इसको क्या कहा है? मार्ग प्रभावना। कल सुबह तो अभिषेक हो जाएगा, प्रवचन हो जाएंगे, फिर दोपहर में क्या होगा? शाम का भोजन है ना। अब शाम का भोजन तो रख लिया, अब मैंने मन में विचार किया कि शाम का भोजन रख लिया तो अकेले भोजन के निमित्त से मंदिर में आओगे क्या? भाई सुबह का कार्यक्रम हो गया, अब शाम का भोजन है, तो क्या अकेले भोजन के निमित्त से मंदिर में आओगे क्या? अच्छा लगेगा क्या? नहीं लगेगा। तो दोपहर में भी कार्यक्रम है, कल का पूरा दिन भगवान जी के नाम। अरे बोलो ना, यहाँ आओ तो पूजा की थाली लगी लगाई मिलती है, और उसके बाद में फिर भोजन की थाली लगी लगाई मिलती है। और क्या चाहिए? घर में तो जब करते हैं तब मिलता है, और यहाँ तो भगवान की भक्ति का फल यहीं ले लो ना। इतना आनंद क्या घर में बरस रहा है क्या? अरे बोलिए ना। ऐसे साज सामान करके आप अपने घर में पूजा कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते हो। ये सारा निमित्त सामूहिक विधान और पूजा में मिलता है। इसीलिए कभी भी कोई भी सामूहिक काम हो, धर्म के काम हो, कभी मत छोड़ो, कभी मत छोड़ो। मौका मिलते ही लाभ उठा लो, क्योंकि ऐसे लाभ फिर बार बार और जल्दी जल्दी नहीं मिलते हैं। और हमारे कन्हैया लाल जी तो लाभ यहाँ मिलता है तो छोड़ते नहीं है, और कहीं बाहर हो रहा हो तो वहां भी नहीं छोड़ते, ये जरूर जाते हैं। एक बार इनके लिए विशेष तालियां बजाओ। प्रभावना, मंदिर में प्रभावना करना। कैसी प्रभावना? सेवा करके प्रभावना करना। अब जैसे जहाजपुर मंदिर बना, जहाजपुर में कितने लोग हैं जिन्होंने सेवा करी है। अब आपके देवली के भी बहुत लोग हैं जिन्होंने वहां जाकर के सेवा करी है। यदि मैं आपसे कहूं कि आपको मंदिर दर्शन करने जाना है तो हो सकता है आप जाओ भी और ना भी जाओ, मगर ऐसे लोग भी हैं जो इतने सेवा के प्रति समर्पित हैं कि जो सेवा वहां जाकर भी करते हैं। यदि दिन में 2 बार भी जाना पड़े तो वो 2 बार भी जाते हैं। यहाँ के 2-3 ट्रस्टी भी बने हुए हैं, बाबूलाल जी हैं, चांदमल जी हैं, महावीर जी चांदली हैं। तो वहाँ अब जैसे बाबूलाल जी हैं, इनकी सेवा बहुत है वहाँ पर निर्माण के कार्य में। महावीर जी को तो कोषाध्यक्ष बना रखा है, वो भी खूब सेवा करते हैं वहाँ जा कर के। और चांदमल जी भी जब पंचकल्याणक हुआ था तो मेरे ख्याल से बहुत सेवा करी थी। और आपके यहाँ के भीम जी, उन्होंने भी शायद, हाँ, पूरा सहयोग रहा उनका भी। और आपके पदम जी, महावीर जी, बैंक वाले, शांतिलाल जी है, और दौलत जी को तो आप जानते ही हो, वो भी पूरे रूप से लगे रहे। और भी हैं, मुझे नाम याद नहीं आ रहे, और भी बहुत से लोग हैं कि जिन्होंने वहाँ पर पंच कल्याणक में, मंदिर निर्माण में बहुत सहयोग किया है। और उसके साथ हमारी यहाँ के शुभकामना परिवार की महिलाएं हैं, जब भी कोई प्रोग्राम होता है हमेशा तैयार रहती है। ये क्या है? घर का काम एक अलग चीज है, लेकिन जिन धर्म की प्रभावना एक हमारा मुख्य कार्य है। वो चाहे हम सांस्कृतिक प्रोग्राम करके करें, चाहे हम धन दे करके करें, चाहे हम सेवा करके करें, जिस तरह से बने, हमें जिन धर्म की प्रभावना करनी चाहिए। खुद तो करनी चाहिए, करवानी भी चाहिए। चौंका लगा रहे, ए तू मत लगा, ऐसे करते ना। अभी मेरा लग रहा ना, यदि तेरे यहाँ चली गई तो फिर मेरे यहाँ कैसे आएंगी? अरे नहीं, एक नहीं 10 लगाओ ना, अपने अपने भाग्य को आजमाओ ना, क्या दिक्कत है? लेकिन नहीं दूसरे का चौका बंद करा के अपना चौका नहीं, ये अंतराय कर्म भी बांध लिया और प्रभावना भी कम हो गई। नहीं नहीं, आपकी बात नहीं कर रही हूँ, आप लोग तो सब बहुत अच्छे हैं। और आपके नेमीचंद जी हैं, पद प्रभावना राजनीति में है, इनके नाम के आगे जैन लगा है और जैन ही लगाना चाहिए। ये जो आपका जो बाकलीवाल, पाटनी, गोधा, सोनी, ये बाद में। पहले तुम कौन हो? जैन हो। कभी तुम नाम बोलो, अपना जैन पहले लगाओ, बाद में नाम बोलो। आप नेमीचंद जी के नाम के आगे देखना, हमेशा वो जैन ही लगाते हैं, आगे कोई भी उनका सरनेम नहीं है। ये भी एक प्रभावना में कारण है। कहीं भी कोई पढ़ेगा, अच्छा ये जैन है, 1 मिनट में पहचान जाएगा। और बड़े बड़े पदों पर जाकर वहां प्रभावना करना, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। एक बार उनके लिए भी तालियां बजा दें। बहुत वर्षों से वो राजनीति में रहकर भी और जैन धर्म को नहीं छोड़कर
गुरुओं के भक्त होकर सेवा करते हुए वो जैन धर्म की प्रभावना कर रहे हैं। तो जितनी शक्ति मिली है तो कम से कम कर लो, और वरना तो पता नहीं मुस्कुराती सुबह शाम में ढली होती है, जिंदगी की पीठ पर मौत लिखी होती है, और बढ़ाना है कदम तो जल्दी जल्दी बढ़ाओ, वरना सांसों की कोई गारंटी नहीं होती है। तो आज का प्रोग्राम, कल का प्रोग्राम, दोपहर 2 बजे से प्रोग्राम है, बिल्कुल टाइम से आ जाना सारे। और फिर शाम को जब प्रोग्राम में आओगे, क्यों मुस्कुरा दिए? ये मुस्कुराहट किस चीज की है ना? नहीं, अच्छी बात है, ये भी प्रभावना है। सामूहिक भोजन करना ये भी प्रभावना का कारण है कि जब आप भोजन रखोगे तो जो नहीं आने वाला है कहेगा चल आज प्रसादी मिल रही है, बड़े अच्छे से खाते हैं, अरे प्रसादी है भगवान की, मना नहीं करते हैं। वैसे चाहे काम को मना, विधान के लिए मना कर सकते हैं और के लिए मना कर, लेकिन प्रसादी के लिए कभी भी मना नहीं करते। अच्छी बात है, इतनी श्रद्धा तो है उनके अंदर में कि कम से कम ये हो रहा है तो मुझे जाना तो है ही है। तो बंधुओं, जो मार्ग प्रभावना है, भैया कह रहे हैं कि माता की गोद भराई है। हमने कि कौन सी माता? बोले भगवान की माता। तो अच्छी बात है, और भरना जरूर भरना। अच्छे शुभ काम में भाव वो ही बनाओ, कल्पना में वो ही लाओ कि मैं वो काम, भले यहाँ पर कृत्रिम जिनमें में विराजमान है, इनमें साक्षात भगवान महावीर दिख जाएं, हो गए दर्शन। तो कल दोपहर, सुबह, आज दोपहर आनंद आ रहा कि नहीं, पहले तो ये बताओ। अरे बोलो ना, आपसे तो बोला भी नहीं जा रहा है। आ रहा है? अच्छा, ताली बजा के बता रहे, चलिए बहुत अच्छी बात है। होने वाले विधान का, अनाज में चने का, गर्मी में पने का, और विधान में बैठने का, आत्मा में एक का, मनुष्यों में नेक का, और कल होने वाले अभिषेक का, कर्म के हरने का, त्याग के वरने का, और भगवान का अभिषेक करने का, अनाज में चने का, गर्मी में पने का, और कार्यक्रम में टाइम से आने का। आज जहाजपुर में जो लोग, जहाँ से लोग आए हैं, चिड़िया में चीची का, फलों में लीची का, और आने वालों में रांची का। सावन में बिया का, राम की सिया का, और आने वालों में बड़ौदिया का। जंगल में शेर का, फलों में बेर का, और आने वालों में अजमेर का। त्रियंचों में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का, और आने वालों में दिल्ली का। मकान की छत का, लिखने में खत का, और आने वालों में रोहतक का। नदी में नाव का, शरीर में पाँव का, और बनाने में अच्छे अच्छे भाव का। मनुष्यों में मीत का, मनुष्यों में मीत का, लिखने में गीत का, और विधान में संगीत का। रोटी में घी का, हरियाणा में जी का, और विधान में पंडित जी का। बोले 24 भगवान की। आचार्य ने कहा कि हम भक्ति में ओतप्रोत हो जाते हैं, वह भक्ति ही हमें इस संसार से उभारने वाली है। जिस भक्ति के करने से हमारे निरत्ति और निकाचित जैसे कर्म भी नष्ट हो जाते हैं, जन्म जरा मृत्यु जैसा रोग भी हमारा नष्ट हो जाता है। जिस भक्ति के माध्यम से अनेक जन्मों में के बंधे हुए कर्म भी विलीनता को प्राप्त हो जाते हैं। निधत्ति निकाचित कर्म जो कि बिना फल दिए कभी नष्ट नहीं होता, ऐसा वह निधत्ति और निकाचित कर्म भी उस भक्ति के माध्यम से, उन भगवान की आराधना करने से, उन भगवान की पूजा उपासना करने से वह भी नष्ट हो जाता है। तो हम आज स्वस्ति भूषण माता जी की प्रेरणा से कहें या भगवान के 25वां जो स्थापना दिवस जिसे रजत में मनाने जा रहे हैं उसके माध्यम को लेकर कहें, जहां हम इस आराधना को करने के लिए एकत्रित हुए हैं, जहां भगवान महावीर के उस विधान को संपन्न करेंगे, वह किस प्रकार से करेंगे ये आपके ऊपर निर्भर है। कि एक थाली के द्रव्य को दूसरी थाली में चढ़ा देंगे
या एक थाली से उठाकर दूसरी थाली में डाल देंगे, या उसे अपने भक्ति भावों के माध्यम से करेंगे। यदि एक थाली से उठाकर दूसरी थाली में डाल दिया तो हमारे कुछ भी उसका फल हमें प्राप्त होने वाला नहीं। मैं धन्य हो गया यहाँ पर आकर। भगवान ने मुझे अवसर दिया कि मैं उनका अभिषेक कर सकूं और माता जी के चरणों में प्रणाम करता हूं। और बस मैं यही कहना चाहता हूं, मंदिर की शोभा बड़ी सुंदर लगी। मंदिर बहुत ही श्रद्धा से और बहुत ही मेरा अट्रैक्शन बहुत बना जब मैं मंदिर में आया। इसकी जो वाइटनेस है, भगवान की जो मूर्त है बहुत ही आकर्षणकारी है, चमत्कारी मूर्ति है। यहाँ की जो मूर्ति लगी मुझे बड़ा अट्रैक्ट किया मूर्ति ने। और मैं भगवान के चरणों में प्रणाम करता हूँ और आशीर्वाद चाहता हूँ अपने चरणों में मुझे सदैव स्थान दें। धन्यवाद। ऐसा मंदिर अभी तक शायद मैंने बहुत जगह देख, लेकिन ऐसा मंदिर नहीं देखा। बहुत मंदिर देखे लेकिन अभी तक ऐसा मंदिर नहीं देखा, और लगता नहीं दूसरा बन पाएगा कभी। बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर मंदिर है। धन्यवाद। कोटि नमन करना चाहता हूँ और स्वस्ति भूषण माता जी एवं संघर्ष के चरणों में भी वंदन करना चाहता हूँ। मैं इस मंदिर में अगर मैं आज 1.5 साल बाद आया हूँ तो सिर्फ कोविड की वजह से 1.5 साल बाद आया हूँ, नहीं तो मैं 3 से 4 महीने, हर 3-4 महीने में आना होता ही होता है। मैं नहीं रुक पाता कि मैं मुनि सूरतनाथ भगवान के दर्शन जाजपुर आके ना कर पाऊँ। मेरे लिए रुकना बड़ा मुश्किल होता है। ये कोविड का और मेरा दुर्भाग्य था। आज मैं 1.5 साल बाद यहाँ पर आ रहा हूँ और मैं पूज्य माता जी के चरणों में वंदनामी। और मैं सबसे कहना चाहता हूँ, अभी तक अगर किसी ने दर्शन नहीं करे तो एक बार अवश्य आए, फिर दोबारा हम लोगों को नहीं बुलाना होगा, खुद लेकर आएंगे। आप हर कोई 10-10 आदमी को लेकर आएगा जो एक बार आएंगे। बहुत सौभाग्य है कि आज यहाँ पर हैं और अभिषेक करने का मौका मिला है। से यहाँ आया जाजपुर, मुझे भगवान का अभिषेक करके बहुत अच्छा लगा। यहाँ का मंदिर भी बहुत अच्छा लगा। मला इकडे यायचंच होतं। रोज रोज मी टीव्हीवर अगदी म्हणजे न चुकता कुठलंही काम सोडून, म्हणजे अगदी कुठे गावाला जरी गेलेले असले तरी मी वेळेला अगदी 6 वाजता येऊन मी प्रवचन ऐकायला बसणारच। सकाळची मी शांतीधारा बघणारच। एवढं मला माताजींचा प्रभाव पडला माझ्यावर की प्रमाणापेक्षा बाहेर मला त्यांनी जिंकलंच। खरं म्हणजे मुनी सूरतनाथांच्यावर माझी पूर्ण अगदी भक्ती बसली आणि माताजींच्यावर पण बसली। त्यामुळं एवढं बोलून मी बस करते। थी मुझे लगता था क्या पता कैसा होगा। इधर आने के बाद बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। नमस्ते। मेरी तरफ से वंदना में धर्म सभा में राजनीति का कोई काम नहीं है, तो आपको 2 लाइन बोलना चाह रहा हूँ। समाज से संबंधित कोई भी काम, नगर पालिका से संबंधित हो, आप मुझे 24 घंटे बोल सकते हैं, मैं आपके पीछे खड़ा मिलूंगा। जय हिंद। आप अपनी स्वीकृति 9782063107 इन नंबरों पर दे सकते हैं। पूरे कार्यक्रम का सीधा प्रसारण पारस चैनल पर होगा। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र बंधुओं, बहुत दिनों के लंबे इंतजार के बाद और जहाज मंदिर में अतिशयकारी मुनि सूरतनाथ भगवान के विराजमान होने के बाद में आने वाली 13 मार्च 2021 को पहली शनि अमावस्या पर भूगर्भ से प्रकटित शनिग्रह निवारक मुनि सूरतनाथ भगवान के मस्तक पर 1008 कलशों से महामस्तकाभिषेक होगा। बंधुओं, शनि अमावस्या पर मुनि सूरतनाथ भगवान का अभिषेक करना महान फलदायी होता है और हम सबके महान पुण्य के उदय से जहाज मंदिर में विराजमान होने के बाद पहली शनि अमावस्या पर हम सबको भगवान का अभिषेक करने का, शांति धारा करने का सुनहरा मौका और पूज्य गुरु माँ गणनी आर्य का स्वस्ति भूषण माता जी का मंगलमय आशीर्वाद प्राप्त करने का मौका मिला है। आप यहाँ पधारें और उस दिन बड़े बाबा का अभिषेक करें, शांति धारा करें। 4 तरह के कलश हैं, रजत कलश
5100 रुपये, स्वर्ण कलश 11,000 रुपये, हीरक कलश 21,000 रुपये और रत्न कलश 51,000 रुपये की न्योछावर राशि है। बंधु, मैं तो चाहता हूं आप यहां पधारे और स्वयं बड़े बाबा का अभिषेक करें, शांति धारा करें, लेकिन यदि आप नहीं आ सकते हैं तो भी आप अपने नाम से यहां पर कलश आरक्षित करवा सकते हैं। आपके नाम से अभिषेक शांति धारा यहां पर होगी। उसी दिन दोपहर में 1 बजे से राष्ट्रीय युवा सेमिनार यहां पर होगा। एक यूथ सेमिनार होगा जिसमें 18 वर्ष से 45 वर्ष के युवक और युवतियां सब उसमें भाग ले सकते हैं। आप सभी इन कार्यक्रमों में सादर आमंत्रित है। साथ ही 10 मार्च 2021 को भगवान का जहाज मंदिर में विराजमान होने के बाद पहला निर्वाण कल्याणक महोत्सव यहां मनाया जाएगा और सन 21 में 20 किलो का निर्वाण लड्डू 20वें तीर्थंकर मुनीश्वर नाथ भगवान के समक्ष अर्पित किया जाएगा, पूरे भावों के साथ में, भक्ति के साथ में और पूज्य गुरु माँ के पावन सानिध्य में। तो आप सभी सादर आमंत्रित है। आप अपनी सूचना स्वस्ति धाम में दे सकते हैं। आप अपनी स्वीकृति 9782063107 इन नंबरों पर दे सकते हैं। पूरे कार्यक्रम का सीधा प्रसारण पारस चैनल पर होगा। धन्यवाद। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 9212515167 978485387